हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के फेज 5.0 में जो शिक्षक डायरी हम लोगों को भरनी है उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार तक की है। 6 दिन की हम लोगों को डायरी भरनी होती है। 6 कार्य दिवस हमारे होते हैं तो उनकी हमें डायरी भरनी है। और अगर किसी सप्ताह में कोई अवकाश है तो आप उसे भी वहाँ मेंशन कर दें। अवकाश जब आएगा तो जो भी कंटेंट विभाग के द्वारा तो अवकाश के दिन भी कंटेंट आता है तो कंटेंट आप लिख लें और लिखने के बाद बाकी जहाँ मोहल्ला कक्षा का विवरण है वहाँ पर आप लिख देंगे कि इस चीज़ का अवकाश है। तो आइए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो अपना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिन बृहस्पतिवार मैंने लिख दिया, कक्षा 3 लिख दिया, 5/8/2021 ये हो गया हमारा। हिंदी विषय के अंतर्गत जो पाठ है वो है चांद का कुर्ता। लर्निंग आउटकम हमारा है बच्चों को चांद के आकार के बारे में जानकारी है। एक चीज़ और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से बताना चाहूँगी कि जो भी आप लर्निंग आउटकम का निर्धारण करें वो सरल लर्निंग आउटकम चुनें ताकि हमारे बच्चे आसानी से उस संप्राप्ति तक पहुँच जाएं। 2 साल का गैपिंग किसी न किसी तरह से हो गया है, हमारे बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आ पाए हैं, बीच बीच में आ रहे हैं, हमारा कांटेक्ट उनसे आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और बच्चे रेगुलर क्लासेस नहीं आ पा रहे थे। तो इससे हमारे बच्चे अभी काफ़ी उन बच्चों को समझाने की बताने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमें अपना लर्निंग आउटकम एकदम सरल रखना है। अगर हम कक्षा में या मोहल्ला कक्षा में या अपने क्लास में बच्चों को अध्यापन कार्य बच्चों को करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस वक्त अगर कोई हमारे अधिकारी आ जाते हैं तो हमारा लर्निंग आउटकम इतना सरल होना चाहिए कि हमारे बच्चे वहाँ तक उस संप्राप्ति तक पहुँच जाएं। इसलिए मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से जो भी मुख्य बातें होती हैं मैं आप लोगों के साथ आपके शिक्षक सहयोगी बन के शेयर करती रहती हूँ ताकि आप लोग अपना जो भी कन्फ्यूज़न हो आप लोगों के मन में वो दूर हो जाए। तो ये देखिए, हिंदी के अंतर्गत दिन बृहस्पतिवार है तो गतिविधियों की पुनरावृत्ति होगी। गणित में भी गतिविधियों की पुनरावृत्ति है। अंग्रेजी में हमारा एपिसोड है 53। तो ये विषय आपको ऐसे लिख लेने हैं और लर्निंग आउटकम पाठ जिस पर चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है ये इस तरह से आप साफ साफ भरें। अनावश्यक किसी भी कॉलम को बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा के विवरण पर। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है, सर्वप्रथम बच्चों को चांद का कुर्ता का वीडियो दिखाया गया, पाठ का अध्ययन कराकर पाठ को समझाया गया। ये हिंदी से रिलेटेड मैंने इतना किया। अब आते हैं गणित पर। तो गणित में है बच्चों को जोड़ के प्रश्नों का अभ्यास करवाया गया। आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 53 दिखाया गया व अभ्यास करवाया गया। नेक्स्ट है गृह कार्य दिया गया। तो इस तरह से ये मेरा मोहल्ला कक्षा का विवरण दिन बृहस्पतिवार का है। अब हम आते हैं क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे पाठ को समझ पा रहे हैं। जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो बच्चे काफ़ी रुचिपूर्ण होकर के पढ़ रहे थे और उसका उत्तर दे रहे थे। इस तरह से जो भी बच्चे चांद के आकार के बारे में जब बातचीत होने लगी तो उसमें भी बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। तो इस तरह से मैंने जो आकलन किया कि बच्चे पाठ को अच्छे से समझ पा रहे हैं वो मैंने लिख दिया है। आप अपने अनुसार भी यहाँ आकलन लिख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे पर। तो ये हमारा है कक्षा 3 शुक्रवार 6/8/2021। अब विषय में देखिए, हिंदी के अंतर्गत विषय था हमारा सीख और गणित में था भिन्न। मतलब डीडी यूपी पर 2 कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ था शुक्रवार के दिन, हिंदी और गणित का। जो कार्यक्रम डीडी यूपी पर प्रसारित हो उसे आपको सबसे ऊपर लिखना है जिस तरह से कि मैंने लिखा है। नेक्स्ट में फिर हम आते हैं गतिविधियों पर। तो गतिविधि हमारी है आ की मात्रा के वाक्य एवं अभ्यास। ये पहली गतिविधि थी। दूसरी गतिविधि है 2 अंकों की संख्याओं का जोड़। नेक्स्ट है अंग्रेजी में एपिसोड हमारा 54। तो ये विषय का कॉलम हो गया आपका और लर्निंग आउटकम जिस पर पाठ जिस पर हमें कार्य करना है। देख सकते हैं आप, इस तरह से आसानी से लिख लें। अब आते हैं मोहल्ला कक्षा के विवरण पर। तो मोहल्ला कक्षा में देखिए हम लोगों को क्या करना है। मैंने क्या किया है अपने बच्चों को
सर्वप्रथम बच्चों को बड़ा आ की मात्रा के वाक्य का वीडियो दिखाया गया। मैंने अपने बच्चों को पहले वीडियो दिखाया, वह अभ्यास करवाया गया। इस तरह से मैंने लिखा है, बड़ा आ की मात्रा का पहले वाक्य बच्चों को वीडियो दिखाया और बच्चों से वाक्य बनवाने का अभ्यास करवाया था मैंने। फिर नेक्स्ट मैंने क्या कराया था, सीख पाठ का अध्ययन करवाया गया। जो हमारा DD-UP पर कार्यक्रम था उसका भी मैंने वीडियो दिखाया। यहाँ संक्षिप्त विवरण है इसलिए मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है। सीख पाठ का भी मैंने वीडियो दिखाया अपने बच्चों को और सीख पाठ का भी अध्ययन करवाया। फिर नेक्स्ट है, बच्चों को 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ का वीडियो दिखाकर प्रश्नों का अभ्यास करवाया गया। अंत में गृह कार्य दिया गया। तो ये हमारा दिन शुक्रवार का मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है, बच्चे अभी वाक्य नहीं बना पा रहे हैं। जब मैं अपने बच्चों से वाक्य बनवा रही थी तो कुछ बच्चे ही वाक्य बना पा रहे थे, सारे बच्चे नहीं बना पा रहे थे। इसलिए मैंने ये आकलन लिख दिया है, क्योंकि हमें सभी बच्चों को एक साथ करके लेके चलना है। अधिकांश बच्चे तो हमारे साथ हो ही जाएं, इसलिए ये आकलन मैंने यहाँ लिखा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे पर अपना। कक्षा 3 है, दिन शनिवार है, 7/8/2021। इसमें हमारा परिवेश है। हमारा परिवेश के अंतर्गत पाठ है स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें, ये है। अब इसका लर्निंग आउटकम होता है बच्चे सफाई का महत्व जानते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। हिंदी में करानी है गतिविधियों की पुनरावृत्ति और गणित में भी कराना है गतिविधियों की पुनरावृत्ति। फिर शनिवार का दिन है तो हमें अपने बच्चों को क्विज में भी प्रतिभाग कराना है, इसलिए मैंने यहाँ क्विज भी लिख दिया है। इंग्लिश में आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा 55 का लिंक आया था, तो वो भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये हमारा शनिवार का पूरा विवरण हो गया। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा में। तो मोहल्ला कक्षा में देखिए मैंने लिखा है, सर्वप्रथम बच्चों को साफ सफाई के महत्व के बारे में बताया गया, पाठ का अध्ययन करवाया गया और वीडियो दिखाया गया। ये हमारा मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या कराया था, जोड़ के प्रश्नों का अभ्यास करवाया गया। बच्चों को क्विज के प्रश्नों को समझाकर क्विज में प्रतिभाग कराया गया। जब मैं अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराती हूँ तो जो क्विज में प्रश्न रहते हैं पहले उनको बच्चों से ऐसे नॉर्मली पूछती हूँ। पूछने के बाद बच्चों का क्या आंसर आ रहा है वो मैं बच्चों को देखती हूँ पहले। उसके बाद जहाँ गलत होता है बच्चों को समझाती हूँ, बताती हूँ। उसके बाद मैं अपने बारी बारी से एक एक बच्चे को क्विज में प्रतिभाग करवाती हूँ। तो ये हमारा हो गया। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे क्विज में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो ये हमारा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार की जो शिक्षक डायरी थी वो मैंने शेयर किया आप लोगों से। सोम मंगल बुध की भी डायरी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो मैं वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं और चेक करके अपने रजिस्टर को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो बनाने की और प्रेरणा जागृत होती है। और जो भी आप लोगों को वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करें, मैं वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।